बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है, जो कि है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? ये जो है आपके पास प्राइस सेक्शन में हम स्टडी करते हैं चार्ट पैटर्न्स को। चार्ट पैटर्न्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और इन पे हम ट्रेड किस तरह करते हैं, कितने टाइप के जो है पैटर्न्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन जो है बता दूं कि प्राइस एक्शन, अपने फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन हम किसको कहते हैं, ठीक है, या जो हम स्टडी कर रहे हैं ये प्राइस एक्शन है और ये क्या चीज़ है। तो प्राइस एक्शन सिंपली जब मार्केट जो है प्रीवियस एक मूवमेंट दे देती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी वो वहीं से बाय या सेल जाएगी, तो इसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है। प्राइस के बिहेवियर, करंट बिहेवियर पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। आपने एक मशहूर जुमला सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, तो वही लॉजिक जो है हम इधर यूज़ करते हैं। सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि देखें, अब मार्केट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, ठीक है, तो ये देखें इधर ऊपर तक ये आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ऊपर ये इसने हाई लगाया है, फिर इसने लो लगाया, ठीक है, और फिर इसने लो और हाई लगाया, फिर अगेन लो और लो लगा दिया, ठीक है। तो ये हाई लगा के जब मार्केट आई है इधर से, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, कि अगर ये दोबारा इस हाई तक आ जाएगी तो यहाँ से ये दोबारा जो है ये सेल आ सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, एज अ रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और जब अगर फ्यूचर में यहाँ पर मार्केट आती है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेल कर लेंगे। अब भी जो है ये जो है GBP AUD का चार्ट मेरे पास ओपन है और ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सिर्फ जो है कंसोलिडेशन में चल रहा है हमारे पास। तो आज की क्लास के हमारे जो है दो टॉपिक्स हैं, एक है चार्ट पैटर्न्स के बारे में और दूसरा है कि ट्रेडिंग व्यू को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। काफ़ी मेंबर्स मुझे इनबॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर हम जो है इसको यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि समझते नहीं हैं। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप जब ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे ना तो आपके पास ये वॉच लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, या इस तरह की मतलब आ जाएंगे। अब इधर भी आपने MT5 की तरह जो है वो पेयर्स आपने ऐड करने होते हैं। पेयर्स आप किधर से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से, ये प्लस का आइकन जो है राइट कॉर्नर में ऊपर, इसको प्लस का आइकन, ठीक है, इधर से आप जो है कोई भी पेयर इधर सर्च करें वो आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी सर्च करता हूँ, कोई भी मुझे बताएं, अगर USD JPY में सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास सारे USD JPY वाले आ जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप FXCM वाले या ये जो है ओंडा वाले जो हैं, इन दोनों में से किसी एक को आप अपने पास करें, ऐड कर लें। किस तरह ऐड करेंगे, ये आगे प्लस का आइकन जो है आया हुआ है, ठीक है। तो मैं FXCM को अगर ऐड करता हूँ, ये FXCM वाला मेरे पास आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा इस वॉच लिस्ट में जाएंगे, ये देखें सबसे नीचे जो है आपके पास ये USD JPY ऐड हो चुका है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ट्रेड पे क्लिक करेंगे आप और इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस कर लेंगे। देखें किसी भी पेयर को अगर मैं ओपन करता हूँ ना, GBP JPY को मैं ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इस ट्रेड पे क्लिक करें, इसको कैंसिल कर लें ये इधर से, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास आ सकते हैं। तो आज जो है ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना, इसके बाद आप जो है किस तरह मतलब इसमें से मार्किंग करेंगे, अपने लिए जो है वो एनालिसिस करेंगे, तो वो भी इंतहाई सिंपल है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस डॉलर इंडेक्स को अगर मैं देखूं, ठीक है, और इसमें हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये देखें, ये राइट साइड पे जो है आपके पास ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनको आप जब इस तरह स्लाइड करेंगे ऊपर नीचे, ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ जो हैं, इनको ऊपर नीचे स्लाइड करें तो ये आपके पास इस तरह चार्ट जो है वो बड़ा छोटा होता है, ठीक है, इस तरह। और ये नीचे जो है ये वाली जो डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, इन पर जब स्लाइड करते हैं इस तरह, तो ये आपके पास कैंडल के दरमियान जो फासला है, गैप है, वो कम या बढ़ता है या छोटा होता है, ठीक है। इसमें इनकी लेंथ बढ़ती है, छोटी होती है, और इसमें जो है विड्थ जो है इनके आपस में जो फासला है वो बढ़ता है या कम होता है, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप इनको जो है कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा भी हमने मार्किंग करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू हम यूज़ करते हैं मार्किंग के लिए। तो आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा, ये पेंसिल वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो है आपके पास पेंसिल वाला जो है बटन, इस आइकन को आपने क्लिक करना है सिंपली, और इधर आपके पास सारे जो है टूल्स पड़े होंगे, ठीक है। ये मेरे पास ऊपर जो है ये फेवरेट्स पड़े हुए हैं, आप भी इनको फेवरेट कर सकते हैं। आपके पास अगर जब फेवरेट में नहीं होंगे तो आपके पास टूल्स इधर से शुरू होंगे। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन से शुरू होंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, फेवरेट ट्रेसमेंट और ये सारी चीज़ें।
और ज्योमेट्रिकल शेप्स आपके पास रेक्टेंगल, पाथ, सर्कल, एलिप्स, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप जो है मैं आप ये फेवरेट जो है मैंने फेवरेट किए हुए हैं, आप इनको भी अपने पास फेवरेट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं और इन्हीं को यूज़ करके हम जो है अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, मार्किंग हम कर सकते हैं। तो ये जो मैंने फेवरेट किए हुए हैं आप भी जो है इनको फेवरेट कर सकते हैं और सिंपली आप एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत से लोग जो है वो अगर सपोर्टर्स हम मार करते हैं, ठीक है, तो आप उनको उसको किस तरह मार करेंगे, ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है मार्केट एक रेजिस्टेंस अगर इधर हमें शो कर रही है, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को आप रेक्टेंगल के थ्रू इस तरह मार करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल। ये देखें सिंपल, अगर मैं इसको कट भी कर लूँ, ठीक है, और आप इस पे क्लिक करें, नीचे आपने फेवरेट किया हुआ है, मेरे पास रेक्टेंगल इधर है, रेक्टेंगल पे क्लिक करें, ठीक है। अब रेक्टेंगल मैंने कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, तो इस मार्कर को आप यहाँ पे जो है इधर ले आएँ और फिर जो है एक मरतबा इस पर क्लिक करें, क्लिक कर लिया तो अब रेक्टेंगल आपके पास आ गया। अब जिधर भी आप इसको स्लाइड करेंगे उधर तक ये रेक्टेंगल जो है वो चला जाएगा। मैं इधर तक इसको स्लाइड करता हूँ और इधर जो है इसको छोड़ दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। आप देखें इसी रेजिस्टेंस जोन को जो है मार्केट ने टच किया और अभी ये सेल आ रहा है, ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स जो है, तो इस तरह होता है आपके पास, ठीक है। तो सिंपल आपके पास ये एनालिसिस है। ट्रेंड लाइन लगानी है तो आप इधर से लगा सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई भी इधर अभी ट्रेंड बन नहीं रहा वैसा, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये एक देखें, अगर ट्रेंड लाइन लगानी है इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करें, यहाँ से शुरू हो रही है बुलिश ट्रेंड लाइन है तो इधर क्लिक करें और इस तरह स्लाइड करके आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, इस दर तक ये आ गई आपके पास। तो इस तरह जो है आप ट्रेंड लाइन को भी लगा सकते हैं और काफ़ी ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है, वो सारे आप जो है ख़ुद जब यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको मैं कहूँगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है तो वो आपको अभी जो है समझ आ जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर मैंने पहले भी एक मरतबा ग्रुप में शेयर की थी, किसी को याद हो तो ये हमारे पास टॉपिक जो है चार्ट पैटर्न्स हैं सारे। जो ओवरऑल मेन टाइप्स हैं ना, मेन टाइप्स अगर मैं बोलूँ तो वो हमारे पास 4 टाइप्स हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स हमारे पास होते हैं। एक होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स, दूसरा होते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और तीसरे होते हैं हमारे पास बिलेटरल पैटर्न्स, ठीक है। रिवर्सल 3 टाइप के पैटर्न्स हैं हमारे पास, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन और बिलेटरल। रिवर्सल किसे कहते हैं, पहली बात मैं आपको समझाऊं कि रिवर्सल किसे कहते हैं। अच्छा, रिवर्सल इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी देखें आपके पास जो है ये अभी इंडेक्स है मेरे पास, ठीक है, तो ये मार्केट में क्या था, एक देखें पीछे से ये बुलिश आ रही थी इधर से, अगर इसको हम देखें ये पूरी एक बुलिश आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से जाकर इसने क्या किया, इधर से यहाँ से जाके इसने रिवर्सल लिया है, यहाँ से इसका जो है बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो गया और इसने रिवर्सल लिया नीचे की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सल, ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सल है। तो एक टाइप के पैटर्न जो होते हैं, फर्स्ट टाइप के, वो क्या है, रिवर्सल पैटर्न्स, जिसमें मार्केट जो है या ट्रेंड जो है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, या वो बुलिश से बेरिश होता है या बेरिश से बुलिश बन जाता है, तो इनको हम बोलते हैं रिवर्सल। तो ये रिवर्सल पैटर्न्स जो होंगे ये हमेशा किसी भी ट्रेंड के एंड पर बनेंगे, ये चीज़ अपने पास नोट कर लें, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न्स जितने भी होंगे वो किसी भी ट्रेंड के एंड में ही बनेंगे। जब ट्रेंड एंड हो रहा होगा तो आपके पास आपको रिवर्सल पैटर्न्स नज़र आएंगे, ठीक है। दूसरे टाइप के पास आपके पास जो है वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन कैसे कहते हैं, कंटिन्यूएशन कहते हैं जब एक ट्रेंड जो है वो जारी रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, एंड नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको किसी भी ट्रेंड के दरमियान में मिलेंगे, ठीक है, दरमियान में या स्टार्टिंग में या मतलब इस तरह आपको मिलेंगे, ठीक है। ट्रेंड के दरमियान में आपको जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न मीन्स आपको जो है इधर जस्ट अ मिनट, आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न इस जगह पे मिल सकता है, इस जगह पे मिल सकता है, ठीक है। आपको रिवर्सल पैटर्न किधर मिलेगा, इधर ऊपर जहाँ से ये ट्रेंड एंड हुआ है, तो यहाँ से आपको जो है वो रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको इधर दरमियान में ही मिलेंगे। अच्छा, तो आगे चलते हैं और जो लास्ट टाइप है हमारे पास वो है बिलेटरल पैटर्न्स। बिलेटरल पैटर्न्स क्या होते हैं, ये पैटर्न्स जब भी मार्केट में फॉर्म हो, ट्रेंड के किसी भी साइड पर अगर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी जगह पर, तो
जिस साइड पे मार्केट का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये हमेशा कंसोलिडेशन में ही बनेंगे। कंसोलिडेशन जब भी होगी मार्केट में तो इनमें से कोई एक पैटर्न जो है वो बनेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन किसे कहते हैं? कंसोलिडेशन कहते हैं जब प्राइस एक ही रेंज में बार बार जा रही हो, ठीक है। कंसोलिडेशन मैं आपको बताता हूँ। इधर फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास इधर गई, ऊपर से सेल आई, ठीक है, जहाँ से बाई गई थी दोबारा बाई गई, फिर सेल आई, ठीक है, इसको कहते हैं हम कंसोलिडेशन। ये मार्केट एक रेंज में चल रही होती है, ठीक है, इसको रेंजिंग मार्केट कहते हैं और ये होती है कंसोलिडेशन। तो जब भी कंसोलिडेशन होगी मार्केट में तो आपको इनमें से कोई एक पैटर्न नज़र आएगा। इनको हम बिलेटरल पैटर्न कहते हैं। बिलेटरल इसलिए कहते हैं कि ये मार्केट में किसी भी साइड पे जो है इसका ब्रेकआउट हो सकता है और जिस साइड पे ब्रेकआउट होगा उसी साइड में हम एंटर होंगे मार्केट में, ठीक है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे रिवर्सल पैटर्न्स ओनली। आज जो है हम सिर्फ रिवर्सल पैटर्न्स को टच करेंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पैटर्न जो है हमारे पास वो है डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, इसको हम किस तरह ट्रेड करते हैं? फर्स्ट पैटर्न आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, कि इसको हम किस तरह ट्रेड करेंगे। इसमें ये होगा कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होगी, ठीक है। ये रिवर्सल पैटर्न है सिंपली। पहले क्या होगी मार्केट, इधर मैं आपको समझाता हूँ। देखें, मार्केट क्या होगी, एक बुलिश ट्रेंड में होगी, ठीक है। इस तरह बेरिश में भी आ सकती है, लेकिन बेरिश में उसको वो जब पैटर्न बनेगा वो होगा डबल बॉटम। अभी जो बन रहा है हमारे पास वो होगा डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न डबल टॉप। अच्छा, किस तरह बनेगा? मार्केट इस तरह बुलिश ट्रेंड में है, आपके पास नीचे आएगी, एक थोड़ा छोटे सा रिट्रेसमेंट लेगी, ठीक है, और दोबारा इधर आएगी। जितना इसने हाई लगाया होगा इसी हाई से मार्केट वापस आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सल पैटर्न। और रिवर्सल में हमारे पास ये कौन सा पैटर्न है? डबल टॉप पैटर्न। इसमें इसको हम ट्रेड किस तरह करेंगे? ट्रेड करने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड आपके पास इधर से शुरू हुआ, अभी गौर से आपने देखना है कि इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। देखें, पैटर्न्स आपको हज़ारों मिल जाएंगे लेकिन उनको ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें ट्रैप हो गए तो बस फिर काम ख़राब हो जाएगा। आपने ट्रैप नहीं होना। फॉर एग्जांपल देखें, अभी ये बुलिश ट्रेंड इधर से शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ से आकर ये रिवर्स हो गया। यहाँ से आकर इसने क्या किया? रिवर्सल दे दिया यहाँ तक, ठीक है। ये कहाँ तक देगा? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये आया ना, ठीक है, इधर तक क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इधर से फेब लेवल यूज़ करूँगा, ठीक है। देखें, अभी मैं जो है आपको पूरा जो है इसको कैसे यूज़ करेंगे वो आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से आप क्या करें, फेब लेवल लगा लें यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने अपना फेब लेवल जो है वो कस्टमाइज़ किया हुआ है, ठीक है। ये 0.5, 0.618 और 0.786 वाले ही लेवल मेरे पास हैं, क्योंकि SMC ICT वाले सिर्फ यही लेवल यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। यहाँ से आकर ये क्या करेगी? दोबारा ऊपर देगी, ठीक है। ये इसका लो इधर मैं कर लेता हूँ। ये यहाँ से ये मार्केट वापस ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगी दोबारा, और जो इसने हाई लगाया था इसी हाई को टच करके मार्केट इधर नीचे आएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ट्रेड किधर लेनी है, मैंने ट्रेड कैसे लेनी है, या इस पैटर्न को मैंने ट्रेड किस तरह करना है? सिंपली अभी देखें। अच्छा जी, अभी आप देखें, ये तो आपके पास हो गए हाई, ठीक है, ये वाला हाई हो गया और ये वाला हाई हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो एरिया है आपके पास, इसको हम कहते हैं नेक लाइन। ये इसकी नेक लाइन होगी, ठीक है, ये इसकी नेक लाइन होगी। इसको मैं सही करके ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने। ये जो है ये इस ट्रेंड की जो है नेक लाइन है, ठीक है। ये इसके आपके पास इस पैटर्न की नेक लाइन है। जब ये जैसे ही ये वाली जो वेव होगी इसकी, ये वाली वेव, ये मार्केट अभी इधर होगी, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, आपने यहाँ से एंट्री ले लेनी है, ठीक है। आप यहाँ से एंटर होंगे, ठीक है, यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे एंटर होंगे, ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इसी के ऊपर। इसका जो हाई होगा, ठीक है, ये इधर आप इसके मिड में भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर सेव रखते हैं, ठीक है, या आप जो है बड़ा अगर स्टॉप लॉस कर सकते हैं, आपका अकाउंट इक्विटी बड़ी है तो आप इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और आपका टेक प्रॉफिट जो होगा वो इस बुलिश ट्रेंड के स्टार्ट तक होगा, ठीक है, इसके लो तक आपका जो है वो टेक प्रॉफिट होगा। तो इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं, इस तरह इस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं। और इस पैटर्न का नाम क्या है? डबल टॉप पैटर्न। ये क्या है? ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये एक बुलिश ट्रेंड के एंड में बनेगा आपके पास, ठीक है, जब भी ट्रेंड रिवर्स हो रहा होगा। अच्छा,
इसका अपोजिट जो है वो है हमारे पास, अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट अगर अपोजिट ट्रेंड में हो इसके, तो उसको हम किस तरह ट्रेड करेंगे। अगर उधर जो है हमारे पास इसी तरह का पैटर्न बनता है, फॉर एग्जांपल उसमें क्या होगा हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉटम कहते हैं। उसमें आपके पास मार्केट बेरिश ट्रेंड में होगी, ठीक है, नीचे आ रही होगी, ठीक है, एक लो लगाएगी, रिवर्सल लेगी, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट करेगी, इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होती है, आप जो है फेब लेवल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने किया। यहाँ से आपको जो है अगेन नीचे आएगी, ठीक है, और इसी जो इसने लो लगाया इसको टच करके मार्केट वापस ऊपर जाएगी, ठीक है। ये आपके पास इस तरह डबल बॉटम बन जाएगा। जब ये बेरिश ट्रेंड के एंड में बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉटम। अच्छा, इसको आप किस तरह ट्रेड करेंगे, सेम तरीका है इसी की मार्केट की जो है इस पैटर्न के नेक लाइन पे जब इसका ब्रेकआउट होगा, जब मार्केट इधर नीचे होगी, ठीक है, और इसको ये जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एंटर हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल, आप यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ से, और आप अपना टेक प्रॉफिट जो है वो रखेंगे ऊपर तक, ये इसके एंड तक, और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस सिंपल इसी के नीचे, ठीक है। आप जो है इधर रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, इसके मिड में रख सकते हैं, या फिर आप जो है इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आपका जो टीपी होगा वो कहाँ तक होगा, वो सिंपल आपका जो है जहाँ से ये बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहाँ तक आपका जो है वो टीपी होगा। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इसको हम डबल बॉटम पैटर्न बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है इन दोनों पैटर्न्स की? अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नो, हेड एंड शोल्डर और ये सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, एनीवन। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ अगर समझ आ गई है आपको। अच्छा, इनको इस भाई को ट्रेंड का मतलब नहीं पता। आपने जो है प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे मोहसिन ज़मीर भाई, वो लेक्चर्स आप देख लें, ठीक है, तभी आपको समझ आएगी। ट्रेंड पे पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये रिवर्सल जब ट्रेंड चेंज होगा जब बनेगा, ऑफ कोर्स रिवर्सल किसे कहते हैं, मैंने सबसे पहले आपको यही समझाया कि रिवर्सल कहते किसे हैं, ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। रिवर्सल जो है आपके पास जब एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है, जब बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश बन रहा होता है तो उसको हम रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम अपने उसकी तरफ चलते हैं, पैटर्न की तरफ। वो आपके पास है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ठीक है। ये काफ़ी लोग जो है इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। एक्यूरेसी तो तकरीबन सब की अच्छी है, जितने भी आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पैटर्न्स हैं, ठीक है। वो जब इंशाल्लाह आगे जाकर मैं आपको मज़ीद जो है आपको लिक्विडिटी पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको ट्रैप कैसे किया जाता है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आगे जाकर आपको समझाऊँगा। अच्छा, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न सिंपल है, एक होगा आपके पास हेड और उसके साइड पे होंगे शोल्डर्स। कैसे, देखें आप मेरे पास शोल्डर्स, देखें शोल्डर्स क्या होते हैं, हेड से नीचे होते हैं, इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरह, और एक हेड बनेगा आपके पास ये, और अगेन इस तरह बनेगा, ठीक है, ये पिछले लो तक, और मार्केट जो है आपके पास इस तरह रिवर्स कर लेगी अपना ट्रेंड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इधर मार्केट इसको, ये भी एक आपके पास क्या है, रिवर्सल पैटर्न ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सेकंड जो है आपके पास हेड एंड शोल्डर्स। तो इसको हेड एंड शोल्डर्स क्या क्यों कहते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखें आप, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है लाइव चैट में अगर कोई पैटर्न नज़र आए तो मैं आपको जो है वो दिखाऊँगा। वैसे पैटर्न्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके पास ये है हेड, ठीक है, ये हैं इनके शोल्डर्स, ये है शोल्डर्स, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रेड किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। ये आपकी इस पैटर्न में इस जो है इसकी नेक लाइन ये होगी। याद रखें, आपने हमेशा नेक लाइन पे बहुत फोकस करना है। जो लोग अर्ली जो है अर्ली बाइंग और अर्ली सेलिंग में होते हैं ना, उनके हमेशा स्टॉप लॉसेस होते हैं। प्रॉपर अगर आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप जो है सक्सेसफुल रहते हैं उसमें। जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, अब ये पैटर्न जो है ये इधर से जो है वो स्टार्ट हुआ होगा। एक मिनट,
ये इस तरह होगा, ठीक है, ये आपके पास इस तरह होगा। तो जहाँ से ये जो है आपके पास ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहाँ तक आप अपना टीपी रखेंगे, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ तो यहाँ तक आप अपना टीपी रखेंगे और क्या करेंगे आप जो है यहाँ से जैसे ही ये नेक लाइन इसकी ब्रेक होगी आप यहाँ से एंटर हो जाएंगे मार्केट में और जो है आप अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रख लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल पैटर्न है, ठीक है। और इसको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपके पास क्या होगा, एक बुलिश ट्रेंड होगा और एक मिनट, ये आपके पास हेड एंड शोल्डर है ना, तो आपके पास एक बुलिश ट्रेंड होगा। सिंपल, एक बुलिश ट्रेंड होगा, वो जाएगा ऊपर, छोटी सी रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है, और अगेन एक बड़ी मूव देगा ऊपर की तरफ, फिर अगेन रिट्रेसमेंट के लिए आएगा और एक छोटी सी मूव दे जो है प्रीवियस जो उसका शोल्डर लगा हुआ वहाँ तक देगा और अगेन रिवर्स कर लेगा। और रिवर्सल कहाँ तक आएगा आपके पास, ये प्रीवियस जो यहाँ जहाँ से ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहाँ तक आपके पास आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। बहुत सिंपल पैटर्न है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट पैटर्न के तरफ चलते हैं, वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो तो उसको हम किस तरह करेंगे। देखें, अगर मार्केट हमारे आपके पास बेरिश ट्रेंड में है तो वो किस तरह आएगी। सिंपल है, ये देखें ऊपर से आएगी इस तरह, ठीक है। क्या करेगी, पहले एक शोल्डर बनाएगी मार्केट, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देगी, फिर एक बड़ा मूव देगी नीचे की तरफ, फिर इसको रिट्रेसमेंट करेगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपकी रिट्रेसमेंट जाएगी, फिर ये इस जो ये शोल्डर है यहाँ तक रिट्रेस करेगी और यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। इसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसको भी ट्रेड करने का आपके पास वही तरीका है, सेम तरीका है, ठीक है। ये इसकी नेक लाइन है, जैसे ही ये ब्रेक होगी आप लोग जो है वो यहाँ से अपनी एंट्री जो है प्लान करेंगे, यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे, इस लो के नीचे है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट जहाँ से ये ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ था वहाँ तक अपना जो है आप टेक प्रॉफिट रख लेंगे। तो ये सिंपल वे इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का। और ये क्या होगा, ये एक बेरिश ट्रेंड में आपके पास बनेगा जब एक बेरिश ट्रेंड जो है वो एंड होने लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे पास जो पैटर्न्स हैं वो है राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। ये क्या होता है, बहुत सिंपल है। मार्केट में एक बड़ी जब सेलिंग मूव आती है ना, एक बड़ा जो है सेलिंग मूव आती है या मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में होती है, तो वो जब रिवर्स करती है तो कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। इस पैटर्न में हमें समझाते हैं। देखें, जब मार्केट एक लगातार कंटिन्यूस बेरिश ट्रेंड में है, अच्छा ये माइक किसका ओपन है, इसको क्लोज कर ले, तो वो क्या करेगी, जब इसने रिवर्सल करना होगा ना, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू कर लेगी यहाँ से, ठीक है। इस तरह कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लेगी यहाँ पे। क्योंकि इसको जो है कुछ लिक्विडिटी चाहिए। ये यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों को इंट्रोड्यूस करवाएगी और जो है जैसे ही यहाँ पर इसको इनफ अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है, लिक्विडिटी की, स्टॉप लॉसेस की, तो ये अपना जो है रिवर्सल दे देगी। और इसको हम क्या कहते हैं, राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज। अच्छा, आपके पास जो है फॉलिंग वेज आपके पास बेरिश ट्रेंड में बनेगा, राइजिंग वेज जो है वो आपके पास बुलिश ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। इस तरह मार्केट जो है आपके पास जाएगी। और याद रखें, ये एक फॉलिंग वेज होगा आपके पास, इसके हाई जो है वो नीचे होंगे और ये लो और लो इस तरह लगा रही होगी, ठीक है, इस तरह होगा। इसको मैं अगेन ड्रा कर लेता हूँ आपके लिए। ये आपके पास बेरिश ट्रेंड, ठीक है, ये हाई, ये लो और लो लगाएगी, ठीक है, इस तरह ये हाई, ठीक है, और अगेन एक लो और लो या ये इक्वल लोज लगा लेगी और जो है आपके पास इस तरह आएगी मार्केट और अगेन इधर से क्या करेगी, रिवर्सल देगी। इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, इसको ट्रेड करने का भी सिंपल तरीका है। आपने सिंपल इसको जो है इस तरह आपने पास मार करना है पहले, ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये लॉस जो होंगे ना इसके, ये लॉस जो है वो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये लॉस जो हैं ये आपके पास इक्वल होंगे इस तरह, और इस तरह आपने जो है इसको मार कर लेना है जब ये ब्रेक होगा आपके पास यहाँ से, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक होगा ना, आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी, आपने इसका रिट्रेसमेंट की वेट करना है, ठीक है। जैसे ही इस रिट्रेस करेगा आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है और टेक प्रॉफिट आपने इस ट्रेंड के ऊपर तक रखना है और अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसी लो के नीचे आपने लगा देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फॉलिंग वेज कहते हैं, फॉलिंग वेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास राइजिंग वेज क्या होता है। राइजिंग वेज भी बहुत सिंपल है।
राइजिंग वेज में क्या होगा, आपके पास मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी, ठीक है, इस तरह बुलिश ट्रेंड में होगी, इस तरह आपके पास लगाएगी। इसके जो है लॉस जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, आपके पास इस तरह थोड़े ऊपर होंगे, इसके हाइज इस तरह जाएगी मार्केट, ठीक है। और जब ये इनफ बायर सेलर को इंट्रोड्यूस करवा लेगी तो ये आपके पास रिवर्सल दे देगी यहाँ से। तो इस तरह जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल। ये भी आपके पास जो है वो सिंपल है पैटर्न। अब एग्जैक्ट मुझसे ड्रा नहीं हुआ उसी तरह, लेकिन इसमें आप देखें क्या है, इसमें आपके पास ऊपर वाले जो हाइज हैं ना वो इक्वल हैं, ठीक है, और नीचे वाले जो हैं वो थोड़े ऊपर, इसने लो ऊपर लगाए हुए हैं, हायर लोज लगाए हुए हैं, इस तरह लगाए हुए हैं, हायर लो और ये हायर लो। तो इस तरह आपके पास ये पैटर्न बनेगा, इस तरह ये, ठीक है, इस तरह ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तो आपने सिंपली इसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेनी है हमेशा। इसको आपने कभी भी डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये रिट्रेसमेंट देता है और अगेन यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, तो आपने यहाँ से अपनी जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। जब ये रिट्रेसमेंट कर ले और नीचे से अगेन इसको ब्रेक कर ले, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। और अपना स्टॉप लॉस जो है वो सिंपल इसी हाई के ऊपर भी रख सकते हैं और इस हाई के ऊपर भी रख सकते हैं। इस हाई के ऊपर रखते हैं तो ये एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है यहाँ पे, और सेकंड हाई पे रखते हैं तो वो एक्सटर्नल में आ जाता है। और बाज़ औक़ात जो है मार्केट सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी को लेती है, एक्सटर्नल को नहीं लेती, तो इसलिए हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लिक्विडिटी के इंशाल्लाह टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी हम कैसे कहते हैं और वो कैसे वर्क करती है। तो ये आपके पास थे रिवर्सल पैटर्न्स। इसमें क्या होगा, मार्केट रिवर्सल देगी, ठीक है। कोई भी जब ट्रेंड एंड हो रहा होगा ना, तो आपको जो है कोई भी इनमें से एक पैटर्न नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। और मेरी जो है पहली जो लेक्चर्स हैं ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और इसी हवाले से फॉरेक्स जो है मार्केट और इसके बारे में, ठीक है, कि कब ये ओपन होती है कब क्लोज़ होती है, सेशंस के बारे में ना, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो देख लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे। तो ट्यून रहें आप हमारे साथ और क्लासेस को अटेंड किया करें। इंशाल्लाह बहुत जो है आपके हेल्पफुल नॉलेज आपको मिलेगा। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लें, कोई जो है चीज़ समझना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कौन सा टाइम फ्रेम में फाइंड होंगे। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, ठीक है, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना वो जो है एक्यूरेट होगा आपके पास। लोअर टाइम फ्रेम में आपको एसएल भी कम मिलेगा, टीपी भी कम मिलेगी, ठीक है, लेकिन पैटर्न्स आपके पास किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और 5 मिनट में ही बुलिश ट्रेंड आपके पास चल रहा है और बुलिश ट्रेंड के एंड में आपके पास, ठीक है, अगर वो एंड होने वाला है 5 मिनट में, तो उधर से आपको अगर उस बुलिश ट्रेंड के एंड में आपको ये पैटर्न नज़र आते हैं, ठीक है, मार्केट एक रिवर्सल देती है, अगेन उस हाई को टच करती है और फिर नीचे नेक लाइन को ब्रेक कर लेती है, तो वो एक वैलिड जो है डबल बॉटम या डबल टॉप होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको सिंपल समझा लूँ। कोई भी आपके पास जो है वो हो, कोई भी पैटर्न आपके पास हो, देखें एक चीज़ में देखें, ये आपके पास अगर मैं डबल टॉप बनाता हूँ, बुलिश ट्रेंड में थी मार्केट यहाँ, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ तक ये हाई, अगेन इसको जब ब्रेक करेगी। अच्छा, अब देखें ये डबल टॉप कब वैलिड होगा, कब कंफर्म होगा आपके पास। कंफर्म होने के लिए ज़रूरी है कि ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक करें। ये नहीं है कि बस मार्केट अभी इधर तक ही आई है यहाँ तक और आप कहेंगे भाई ये डबल टॉप बन रहा है। नहीं, नेवर, ये डबल टॉप नहीं है। मार्केट क्या पता इस सपोर्ट को टच करें, ठीक है, यहाँ से, और यहीं से आपके पास जो है वो रिवर्सल ले लें और ऊपर चली जाए, फिर क्या होगा, ठीक है। जब तक इस नेक लाइन को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आती, तो आप इसको कभी भी डबल टॉप कंसिडर नहीं कर सकते। ये रिवर्सल हो गई नहीं, जब रिवर्सल नहीं है तो ये पैटर्न भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। ये आपका क्वेश्चन है कि ये स्टार्ट कैसे करें। मुझे नहीं समझ आया कोई क्वेश्चन।
जी जी बिल्कुल, अगर रिवर्सल नहीं होती मार्केट, नेक लाइन को ब्रेक नहीं करती तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ठीक है, सारे दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह के लेक्चर्स जो है वो आपके पास आएंगे इंशाल्लाह।